हमारे पास एक विशेष संदूक है। इस बुलंद ताले को कोई भी इस चाबी के बिना नहीं खोल पाए। पालवी, तुम अपनी शर्ट वापस ले लो। वो सब सही कह रहे थे, हम ये स्पोर्ट्स वाली कंपटीशन कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं। और पालवी, सच कहूं, अगर हमने इस स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लिया ना, तो वो एमएनबी स्कूल वाले हमारी धज्जियां उड़ा देंगे। पालवी, हम बच्चे अपने बीबी को खोना नहीं चाहते। मैं तुम सबके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक उपाय है मेरे पास। क्या? ये? हाँ, मैं खेलकूद यंत्र। खेलकूद यंत्र? इस खेलकूद यंत्र की मदद से तुम सब अपने आप को इतना काबिल बना सकते हो कि उनका मुकाबला कर सको। पर इस खेलकूद यंत्र से कैसे? ये देखो, इस खेलकूद यंत्र में वो सारे खेल हैं जो तुम्हारी स्पर्धा में खेले जाने वाले हैं। पर बालवीर, ये तो वीडियो गेम है और हमें तो असल में खेल खेलना है। बहन, यही यंत्र तुम्हें असली खेल में भी मदद करेगा। हाँ? हाँ, देखो, अगर कोई भी बच्चा दौड़ रहा होगा और तुम ये यंत्र उसकी तरफ घुमाकर ये दबाओगे तो वो बच्चा और तेज दौड़ने लगेगा। अरे वाह! और छलांग लगाने वाले खेल में अगर कोई भी बच्चा छलांग लगाएगा और तुम इस यंत्र को उसकी तरफ घुमाकर ये दबाओगी तो वो बच्चा और भी लंबी छलांग मारेगा। अरे वाह! ये तो कमाल का है, ये बहुत काम आएगा। लेकिन बालवीर, ये तो चीटिंग हो जाएगी। बालवीर, तुम ये यंत्र अपने पास रखो, क्योंकि मैं चीटिंग नहीं कर सकती। बहुत अच्छे में, मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस यंत्र के जादू की मदद से हमेशा जीतने की ही सोचता। लेकिन मैं ये यंत्र तुम्हें प्रतियोगिता के लिए नहीं दे रहा हूँ, बस उसकी तैयारियों के लिए दे रहा हूँ। समझ गई बालवीर। प्रैक्टिस के दौरान मैं इस यंत्र का इस्तेमाल करूंगी, जिससे बच्चों को लगेगा कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो वो लोग बिल्कुल जोश से खेलेंगे। हाँ महर, खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और हमें जीतना ही होगा बालवीर, क्योंकि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। थैंक यू वेरी मच। भयंकर, बुलाए क्यों आपने ये तोते भयानक रूप में? अरे चोट तो मैं भी मार सकता हूँ आपको, फिर है क्या जरूरत इनकी? दोनों नुकीली और कटीली। देखा परिभयंकर, देखा था भेजा इनको पृथ्वी लोक पर बालवीर पर नजर रखने के लिए, लेकिन ये तो घूम रही है यहाँ वहाँ तोते बनकर। नुकीली कटीली, नुकीली का अपमान करते हो? तौबा तौबा। ठहरो, अभी चखाती हूँ तुम्हें मजा। क्या कर लोगी तुम मुरा? देती हूँ तुम्हें सजा।
सुन लो मेरी बात। नुकीली कटीली कर दीजिए मुझे क्षमा, हटा दीजिए इसे, कर दो मुझे क्षमा। परी भयंकर, परी भयंकर, अरे बोलो। हमें पता चल गया है कि बालवीर का वो जादुई दंड परियों ने परी भवन में छुपाया हुआ है, और वो जादुई दंड एक बक्से में बंद जिस पर बुलंद ताला लगा हुआ है। बुलंद ताला? अरे नहीं खुलता बुलंद ताला तो किसी चाबी से, लेकिन नुकीली वो ताला खोल सकती है। ये देखो उसकी चाबी। चाबी? अरे है चाबी तुम्हारे पास तो, वो क्या कड़ी ऐसे? अरे मत करो समय नष्ट और चुरा लो वो जादुई दंड फौरन, जा फौरन। चुरा तो लेंगे पर नष्ट नहीं करेंगे। क्यों? भयंकर परी, ये है शून्य शक्ति यंत्र। बालवीर के जादुई दंड का उपयोग हम इसी यंत्र के लिए करेंगे। बालवीर के जादुई दंड से रानी परी और बाकी सभी परियों की शक्तियां जुड़ी हुई हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर हम बालवीर के जादुई दंड को इस शून्य शक्ति यंत्र में रखकर ना ही सिर्फ बालवीर की शक्तियां बल्कि सारी परियों की शक्तियां खींचकर समाप्त कर देंगे। अब होगा परिलोक और पृथ्वीलोक पर मेरा राज। भयंकर परी का राज। कम ऑन बच्चों, गेट अप। इतनी जल्दी थक गए तुम लोग? अभी तो तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है। मोंटू, गेट अप। सर अब नहीं होगा, मेरा कोटा खत्म। सर प्लीज, अब मुझसे दौड़ना नहीं होगा। बस सर, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और नहीं भाग सकता। हाँ सर प्लीज। बच्चों, याद करो मैंने क्या कहा था। तुम गिर जाओगे, थक जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है। सर सही कह रहे हैं। मोंटू, तूने ही चैलेंज किया था ना उस विकी को, हाँ? सलोनी, मानव, तुम दोनों भी कह रहे थे ना कि हम ही जीतेंगे। अभी क्या हुआ? बोलो। मैं हम लोग कल प्रैक्टिस कर लेंगे ना। हाँ मैं कल करते, कल करेंगे प्रैक्टिस। प्लीज। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऐसे हम जीत नहीं पाएंगे। क्या तुम लोग यही चाहते हो कि पीटी का पीरियड हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए? हाँ? क्या तुम ये चाहते हो कि पीटी सर हमेशा हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर चले जाए, और फिर बालवीर कभी भी पृथ्वीलोक पर ना आ पाए? बोलो, बोलो, अभी चुप क्यों? क्या तुम लोग यही चाहते हो? बोलो। मैं, तुम सही कह रही हो, हम हमारे लिए खेलेंगे,
सर के लिए खेलेंगे, बालवीर के लिए खेलेंगे। हाँ मैं आज तुमने मोंटू के अंदर के मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को जगा दिया है। सर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके बच्चों गेट रेडी। मानव तुम 500 मीटर रेस में फर्स्ट आए थे ना, तो हम लोग मानव से स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, दिखा दो उन सबको कि तुम में कितना दम है। अरे मानव स्लो मोशन में क्यों भाग रहा है? आपको क्या पता? वेल डन मानव, वेरी गुड। जो रेस 500 मीटर की तुमने 3 मिनट में कंप्लीट की थी कभी, वो तुमने सिर्फ 2 मिनट में पूरी की है। देखो सलोनी, पिछली बार तुमने 20 तीर छोड़े थे, उसमें से सिर्फ एक टारगेट पे लगा था। इस बार बेटर करना है। आर्चरी। ओके सलोनी, वेरी गुड। परी भयंकर, समझाइए इन दोनों को कि है पहले आपने इतने पापड़, फिर भी हुआ नहीं परिलोक नष्ट, तो फिर होगा क्या फायदा ऐसे फालतू यंत्र से? तौबा तौबा, तुम इस यंत्र के बारे में कुछ नहीं जानती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। भयंकर परी, मैं बताती हूँ कि इस यंत्र की विशेषता क्या है। बताइए। ये है बालवीर के जादुई दंड का प्रतिरूप, मतलब नकली दंड। इसे इस यंत्र में रखते ही ये यंत्र सक्रिय हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए भयंकर परी, यंत्र सक्रिय हो गया है। अब ये शून्य शक्ति यंत्र इस दंड में से एक एक करके हर परी की शक्ति खींच लेगा। देखिए भयंकर परी, इनका इस यंत्र में आने का मतलब ये है कि इस यंत्र ने एक एक करके परियों की शक्ति छीनना शुरू कर दिया और अंत में रानी परी की शक्ति भी इस यंत्र में समा जाएगी। और फिर उन कमजोर परियों को हम बंदी बना लेंगे।
उन्हें छुड़ाने के लिए बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने जादुई दंड के बिना वो भी शक्तिहीन हो गया होगा। और फिर सच्चाई और अच्छाई पहली बार बुराई के सामने अपना सर झुकाएगी और परिलोक पर होगा आपका राज। अब बुराई की ऐसी बाढ़ आएगी कि अच्छाई और सच्चाई उसमें हमेशा हमेशा के लिए बह जाएगी। और उठाओ इसे। अरे इस यंत्र में तो कोई वो गेम ही नहीं दिख रही है, क्या करूं? ये फुटबॉल नहीं है, हमर बॉल है। इसे हाथ से उठाओ और थ्रो करो। ओके सर। सॉरी मोंटू, माय मिस्टेक। ओके, कम ऑन। ये रहा। यस। मोंटू थ्रो का बटन कहाँ है? अरे मुझे तो थ्रो का बटन ही नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं? ऑन द थ्रो। सर मैं इसे फेंक नहीं पा रहा हूँ। ओके मोंटू, स्टॉप। अरे सर आई कांट स्टॉप, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ। वेल डन मोंटू। लगता है मुझे इस यंत्र के साथ और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। दोस्तों, पनवेल की रुखसाने ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह उन्होंने एक आदमी को पेड़ काटने से रोका और उन्हें पेड़ का महत्व समझाया। हाँ दोस्तों, पेड़ पौधों का भी हमारे जीवन में एक खास महत्व है, क्योंकि उनके बिना शायद हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। और इन्हीं की तरह बिहार की स्मिता मिश्रा, राजस्थान के कौशल गोयल, जोधपुर के सेजल दवे, चंद्रपुर के वैष्णवी, कनाडा के इग्नोर, महाराष्ट्र के शिव किरण, मुंबई के कुरैशी और हैदराबाद के अलीना हमें लिखकर बताया कि किस तरह उन्होंने कई लोगों को पेड़ काटने से रोका और पौधे उगाने की प्रेरणा भी दी। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह सच्चे और अच्छे काम करते रहिए। और समय आ गया है आज के खास पत्र का, जो है दोस्तों, ये पत्र हमें लिखकर भेजा है एंजल शर्मा ने, जो है नई दिल्ली से। बहुत अच्छे एंजल, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। और अगर इन्हीं की तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो लिखकर भेजिए हमें इस पते पर, या फिर लॉग ऑन कीजिए सबtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.